शाकाहार से कितना महत्व होता है। 1 किलो फल और सब्जी तैयार करने के लिए 120 लीटर पानी लगता है। कितना पानी लगता है? आपको एक तुलना के बाद किसमें दिया हुआ है हमने। 1 किलो फल और सब्जी तैयार करने के लिए 120 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए 480 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए 350 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और 1 किलो मांस अगर उत्पादन करना है तो 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 किलो मांस के निर्माण के लिए 70 किलो घास प्राणी को देना पड़ती है। उसके लिए जितनी जमीन की जरूरत है उस जमीन को यदि अनाज पैदा किया जाए तो गरीबी देशों के लिए 70 लोगों को एक वक्त का भोजन मिल सकता है। ये सर्वे रिपोर्ट ऐसी बनाई गई है कि देखिए कि एक शाकाहार को अपनाने वाले व्यक्ति पर्यावरण की भी दृष्टि से शांति का अनुभव ला सकते हैं, प्रकृति की सत्यता को समझ सकता है और कितने जीवों का परोपकार का कारण बन सकता है। इसके बारे में शाकाहार से स्वास्थ्य के बारे में और क्या महत्व है। शाकाहार के बारे में तो हमारे यहाँ डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो शाकाहार को अपनाइए। आपके शरीर में आज जितने भी सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट और बीमारियां हैं, सारी बीमारियों का जनक अगर है तो हमारा खान पान का, प्रकृति के विरुद्ध खान पान ही हमारे लिए कारण है। उन्होंने कहा कई व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है लोगों को यूरिन एसिड वगैरह की जैसी बीमारी होने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा होती है जिनके जीवन में शाकाहार नहीं होता। ऐसी बीमारियों का कारण भी बन जाता है। तो उस बीमारियों से रुकना है तो उस बीमारियों से भी बचाने का अगर कोई कारण है तो वो हमारा शाकाहार के ऊपर जीवन आश्रित जीने वाला है। पाचन तंत्र को बढ़ाने वाला है, रोग मुक्त करने वाला है, रोगों को पैदा करने वाला नहीं है शाकाहारी भी जीवन। एक और है, हमारे शरीर की जो रचना है, हमारे शरीर का जो निर्माण है, ये वास्तविक प्रकृति के स्वभाव से देखा जाए तो जो शाक संबंध अनाज आदि का सेवन करके ही उस शरीर की पाचन क्रियाओं को बना सकता है। मांसाहारी व्यक्ति और शाकाहारी व्यक्ति की पहचान के बारे में यही कहा जाता है कि देखिए, मांसाहारी भोजन करने वाला कोई भी प्राणी हो, जन्म के समय तो वह शुद्ध शाकाहारी ही होता है। सिंह है, अपने बच्चे को जन्म देती है तो शुरुआत में उसका पालन किससे कराती है? दूध पिला करके ही कराती है और दूध पी करके ही वह बढ़ता है, पलता है। ऐसा वह है विशेष महत्वपूर्ण है। तो पाचन तंत्र है। शुगर, मधुमेह की बीमारी से अगर बचना हो तो शाकाहार को अपनाइए। विष मुक्त होना चाहते हो, अनेक प्रकार के विषाणु पैदा ना हो, इसलिए शाकाहार को अपने जीवन का अंग बनाइए। दूसरा एक और आप लोगों को बता देते हैं, इसके उत्पादन करने में न्यूनतम ऊर्जा लगती है। आपको भोजन, शाकाहारी भोजन पचाने में आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए आपको एनर्जी बहुत कम ही लगती है। तीसरा, आरोग्य का कवच अगर कोई है तो फाइबर युक्त आहार अगर कोई है तो वो शाकाहार में है।
हमारे शरीर में जितना फाइबर का मोटा धान और फाइबर युक्त तो भोजन अगर आप करोगे तो इससे आपके लिए आपके पाचन तंत्र और आपके अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला होता है। रोगों की लड़ने की क्षमता अगर है तो विटामिन सी से भरपूर होता है हमारा शाकाहारी भोजन, जिससे आपको लड़ सकते हैं। विटामिन सी तक आपके अंदर की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने वाला है, रोगों से लड़ने वाला है और मनुष्य के शरीर के सर्वाधिक उपयोगी है। ऐसे शाकाहार के बारे में देखिए, इसको वेजिटेबल भी कहते हैं, वेजिटेबल रिनियन कहते हैं। शब्द क्या है? लैटिन भाषा में वेजिटस का शब्द से बना है, जिसका अर्थ है स्वस्थ, समग्र, समर्थ, विश्वस्त, ठोस, परिपक्व, जीवंत और ताजा। ये शब्द वेजिटेरियंस जो शब्द बना है लैटिन भाषा से बना हुआ है, वेजिटस ये शब्द जो है, और उसको जो अपनाने वाला वो वेजिटेरियन है। इसलिए फ्रांसी में वेजिटेबल कहते हैं, शब्द का अर्थ है जो जीवन है, संहारक है, जीवन से भरपूर है, ऐसा हुआ है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशुद्ध शाकाहार, वे शुद्ध शाकाहारी थे। उन्होंने कहा करते थे, शाकाहार हमारी प्रकृति का गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि इसने ही मुझे ऐसी सोचने की, चिंतन करने की और आत्मिक चेतनाओं को जागृत करने का अगर कहीं मुझे स्रोत मिला तो वो किससे मिला? इस शाकाहारी भोजन से मिला। यदि पूरी दुनिया में शाकाहार को अपना ले तो मनुष्य का भाग पलट सकता है, उसके अंदर की दरिद्रता दूर हो सकती है, क्योंकि विचारों के ऊपर आधारित होता है। आज देश में जहाँ जहाँ भी शांति अशांति का वातावरण होता है, क्योंकि मांसाहार सेवन करने वाले की प्रकृति उग्र होती है और उसी का परिणाम है आज सारे विश्व में तबाही का जो माहौल मचा हुआ है। आज सारे विश्व में जहाँ तांडव, आतंक का तांडव मचा हुआ है, एक दूसरी तरफ युद्ध की और परास्थित दूसरे को ऊपर आक्रमण की नीतियाँ चल रही हैं, उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं आदमी के अंदर कोई धैर्यशीलता, सहनशीलता का अभाव होता चला जा रहा है। उसका परिणाम को देखते हुए इसलिए कहा गया, बाइबल आदि में भी बहुत अच्छे से लिखा है कि बाइबल में क्या, अक्षत अन्न की रोटी को ही संपूर्ण आहार कहा गया। यदि रोटी इतनी पौष्टिक होती है कि लोग की जीवन की लाठी बन सकती है, बड़े बड़े लोगों से क्षमता लड़ने की सामर्थ्य होती है। देखिए, हाथी का शरीर कितना बड़ा विशाल है, लेकिन एक हाथी में 1000 मनुष्य की शक्ति हुआ करती है। 1000 मनुष्य को एक तरफ पे रख दो और एक हाथी को एक साइड रख दिया जाए तो उतना सामर्थ्यवान हुआ हाथी होता है। सिर्फ उसकी प्रकृति क्या है? वो कभी मांसाहार का सेवन नहीं करता, वो कभी किसी जीव को नहीं मारता और वो प्रकृति में रह कर के अपने आप को स्वस्थ अनुभव समझता है। तो ऐसे पौष्टिक एक वैज्ञानिक ने खोज से यह सिद्ध करके दिखाया है कि शाकाहार में मांस से 5 गुना अधिक शक्ति हुआ करती है। कितने गुनी? 5 गुनी अधिक शक्ति होती है। ओरिएंटल, वॉचमैन, पूना आदि आदि। शाकाहार शब्द की व्याख्या अगर करें तो सा से शांतिकर है, का से जो कारक है, हा से यानी हानि और रा से रहित है, अर्थात शांतिकारक, हानि से रहित, उसका नाम शाकाहार है। एक बार गांधी जी के बारे में, उनकी जीवन गाथा को मैं पढ़ रहा था। जब वो लंदन में पहली बार पढ़ने गए, बैरिस्टर की पढ़ाई करना है,
तो उनकी माँ ने उनके लिए कहा कि मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। बोले कि क्यों? क्योंकि वहां तुम खान पान, क्योंकि हमारे कुल में, हमारे घर पर ऐसा खान पान है और वहां तुम जाओगे, तुम्हारा खान पान वहां पर ठीक नहीं रह पाएगा, और हम आपके लिए वहां जाने की उनके पिता ने भी मना कर दिया। और उनको बैरिस्टर बनना था, बैरिस्टर बनना था, तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई को सपोर्ट में लिया। भाई ने जैसे तैसे मिलकर के, और भाई ने कहा कि कैसे भी हो, तो भाई ने अपने पिताजी को कहा और उनसे छुपे रुस्तम कहते हुए आखिर माँ ने उनसे संकल्प लिया कि मैं तुम्हें पढ़ाई की अनुमति तब दूंगा जब तुम वहां जाकर के संकल्प करो कि तुम वहां जाकर के शराब का सेवन नहीं करोगे, किसी प्रकार का मद्यपान नहीं करोगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करोगे, और सात्विक शाकाहार भोजन को अपने जीवन का अंग बनाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं। और आखिरकार उन्होंने जब ये संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के जब वो वहां पहुंचे, और पहुंच करके माता पिता का वो संकल्प उनको याद आया। उन्होंने लिखा, मुझे कई दिन तक मात्र गुड़ और चना खा करके रात दिन बिताना पड़ा, मुझे शाकाहार ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती थी। कई बार मैंने अपने हाथों से रोटी और सूखी दाल के साथ भोजन किया, तब मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उन्होंने पूछा, एक व्यक्ति ने जब उनसे पूछा गया था, ये बताओ आपका नाम क्या था? गांधी जी का नाम क्या था? उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, है ना? लेकिन आप लोग उनको शॉर्ट में क्या कहते हो? बोले कि महात्मा गांधी। शॉर्ट में नाम उनका क्या पड़ गया? महात्मा गांधी। तो उन्होंने कहा, आपको महात्मा किसने बनाया? आप महात्मा कैसे बने? आपको महात्मा बनाने वाला कौन? तो उन्होंने कहा था, मुझे महात्मा बनाने वाली मेरी माँ। किसने बनाया मुझे महात्मा? मेरी माँ ने मुझे महात्मा बनाया है। मेरी माँ ने मुझे उस महानता का दर्शन किया है। आज मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको इतना अक्षर ज्ञान, उन्होंने कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं ली, उन्होंने कोई बड़ा बड़ा कोई ग्रंथों बड़े स्कूलों में नहीं गए, लेकिन मुझे जो सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान अगर कोई मिला था तो वो मेरे माता और मेरी पिता के माध्यम से ही मुझे मिले। ऐसे माता पिता ने जिन्हें मुझे ऐसा इतना बड़ा काम किया, और आज मैं महात्मा यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास आज जो भी योग्यता है, मैं इंग्लैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका में गया, और दक्षिण अफ्रीका में जाकर के मैंने वहाँ पर एक शाकाहारियों का बहुत बड़ा संगठन तैयार किया, जिनके जीवन में सात्विकता थी, सदाचारी थी। ऐसे भारतीयों को उन्होंने जोड़ा, और वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में भी जाकर के उन्होंने ऐसी जगह पर जो भारतीय लोग थे, उन भारतीय लोगों में ऐसे लोग तो जिनके कोई आते थे पढ़ते लिए, जिनके लिए कोई इस प्रकार की समस्या ना हो, उनके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया।
उन बच्चों को, उन पढ़ने वाले बच्चों को, और बना करके वहीं से उन्होंने अपना क्षमता बनाते हुए देश के प्रति स्वराज का भाव उनके अंदर जागा, और यहाँ आकर के धीरे 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 एक महात्मा गांधी, जिन्होंने मात्र एक अहिंसा के बल पर, उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि किसी को मारो, उन्होंने कहा बचा सको तो किसी को सहारा दो। जितने भी बालक हैं और बालिकाएं हैं, सबसे पहले तो आपको बन सके तो अपने जीवन काल में शराब पीने का त्याग करना चाहिए। कौन कौन से बालक बालिकाएं हैं ऐसे जो अपने जीवन काल में, अभी तो तुम विद्यार्थी हो, देखिए शराब अगर आप पान करोगे तो उससे आपके जीवन में सबसे पहले लिखा है कि जिस घर में शराब का पान करने वाला होता है उस घर में दरिद्रता का वास नियम से होता है, गरीबी अवश्य होती है। क्यों? उसके बारे में लिखा है कि जिनके अंदर ऐसे दरिद्रता के परिणाम आएंगे तो उनका आचरण ऐसा पेय होता है, इसलिए शराब आदि का पान नहीं करना। और शाकाहार, दूसरा, इस प्रकार की चीज़ें, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना। बीड़ी सिगरेट पीना हमारा मानवीय चेतना नहीं है। गुटखा आज सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तंबाकू का सेवन ये करना, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा, एक और मैं मात्र बालकों के नहीं, बालिकाओं को भी कहना चाह रहा हूँ। आज वर्तमान में पढ़ने के लिए हम बाहर जाते हैं, पार्टियों में मौज मस्तियां होने लगी हैं। ये मौज मस्ती के परिणाम में ये हो रहा है कि हम अपने खानदान, अपने देश की संस्कृति को भूल जाते हैं। जहाँ शांति और सदाचार का संदेश जिस संस्कृति में दिया जाता है, हम उस आचरण को भूल करके कदाचार को अपनाने लगते। शराब पीना मानव के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ कितने बच्चे हैं, हाथ उठाओ आज कि मैं आजीवन कभी शराब का पान नहीं करूँगा। जितने बच्चों ने आज संस्कार में यहाँ पे लगाया हो, अच्छे से हाथ उठाओ, डर क्यों रहे हो? ये अपन को शराब नहीं पीना, मांसाहार का सेवन नहीं करना, और ऊपर से अपने बन सके तो अपने एक काम करना, कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना। अगर आपने इन चीजों को संकल्प लेकर के गए हो तो नियम से देख लेना आपकी उन्नति कैसे नहीं होती। हर क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। इसलिए इन क्षेत्रों का संकल्प आप करते हुए अपने जीवन को सदाचार की ओर बढ़ाते चलें, इसी भावना के साथ।